हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे यहाँ जो है वो जैसे ही हम लोग एजुकेशन खत्म करते हैं वैसे ही जो है वो करियर की जो एक भाग दौड़ है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति अपनी जॉब से जो है इतना त्रस्त हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो करियर चेंज के बारे में जो है वो सोचने लगता है या नौकरी में जो है वो चेंजेस के बारे में जो है वो सोचने लगता है। लेकिन कई बार उसको इसका कोई रास्ता जो है वो समझ नहीं आता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो है वो इसके लिए कुछ संकेत जो है वो इंगित किए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति समझ सकता है कि कब जो है उसको अपनी जॉब चेंज करनी है, कब जो है वो अपने करियर में जो है वो परिवर्तन कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। यानी ज्योतिष के माध्यम से जो है वो ये तो भविष्यवाणी की ही जा सकती है कि व्यक्ति किस करियर में जो है वो जाएगा, किस करियर में जो है वो उसका इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ वो जो है वो कब अपने करियर में जो है वो चेंज ला सकता है, नौकरी बदलने के बारे में सोच सकता है। इस सारे चीज़ों की जानकारी भी जो है वो हम ज्योतिष से कर सकते हैं। अगर हम जो है करियर के बारे में जो है वो देखने समझने की कोशिश करें तो इसके लिए 10th हाउस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो 10th हाउस और 10th लॉर्ड जो है वो नौकरी बदलने के क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह जो है वो 6th हाउस से भी जो है हम जॉब्स को देखते हैं, रोजगार को देखते हैं। तो 6th हाउस और 6th लॉर्ड भी जो है वो नौकरी बदलने के बारे में, उसके प्रमोशंस के बारे में या डिमोशन के बारे में भी जो है वो हमें आगाह करते हैं या इस बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। थर्ड हाउस जो है वो भी जीवन में जो है कई तरीके के परिवर्तन को दिखाता है। तो ऐसे में थर्ड हाउस से अगर 10th हाउस का या 6th हाउस का कोई कनेक्शन बनता है तो ऐसे में वो जो है नौकरी में ब्रेक आने को जो है वो दर्शाता है या अलगाव की स्थिति की ओर भी संकेत करता है। यानी व्यक्ति जो है वो जॉब छोड़ सकता है, जॉब में चेंजेस जो है वो करने के बारे में सोच सकता है। फिफ्थ हाउस जो है वो 10th हाउस से जो है वो एर्थ है। तो ऐसे में जो है नौकरी में किसी भी तरीके का परिवर्तन जो है वो वहां पर दिखाई देता है। 10th हाउस का जो है संबंध अगर फिफ्थ हाउस से बन रहा हो तो ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है वो शो करता है। तो ऐसे में जो है वो पर नौकरी के परिवर्तन के जो है वो संकेत हमें मिलते हैं। इसी तरह जो है वो फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स हाउस से 12वां घर है। तो ऐसे में नौकरी से जुड़े हुए जो नुकसान है वो आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कोई भी जॉब जो आपका चल रहा है उसमें जो है वो आपका अंत हो सकता है, यानी आप जॉब छोड़ सकते हैं। साथ ही नए जॉब की जो है वो तलाश कर सकते हैं, नए जॉब की शुरुआत जो है वो वहां से हो सकती है। नौकरी बदलने के लिए 9th हाउस को भी जो है हम महत्वपूर्ण घर मानते हैं। यानी 10th हाउस से जो है वो 9th हाउस जो है वो 12वां घर है। तो यहाँ पर करियर में नुकसान हो सकता है, काम में जो है वो किसी तरीके के बदलाव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अगर जो है हम नौकरी में बदलाव की स्थिति के बारे में बात करें तो कई ऐसे अवसर जो है जॉब में हो जाते हैं जहाँ पर कि हम इतना उलझ कर जो है वो रह जाते हैं कि हम यहाँ पर जो है जॉब बदलना चाहते हैं तो उसके जो है वो योग कई बार जो है वो बन नहीं पा रहे होते हैं। हम बहुत सारी जो है वो कोशिशें भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है हम उस जॉब को छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे में जो है वो आपको कुछ ऐसे जो ज्योतिषीय संयोग है वो देखने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरीके से हम अपनी जॉब्स को जो है वो चेंज हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें कुछ संयोग को देखने की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये समय जो है वो हमारी नौकरी परिवर्तन के लिए जो है वो उचित है या नहीं है, ये सारी जानकारी जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर जो है 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध जो है अगर चर राशियों से बन रहा हो, यानी मेष से, कर्क से, तुला से या मकर से बन रहा हो, तो ऐसे में कई तरीके के बदलाव दिखाई देते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में करियर में जो है वो कई तरीके के परिवर्तन संभव हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो एक नौकरी से जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। यानी उनके जीवन में जो है कई बार जो है नौकरी चेंज करने के जो है वो मौके आ सकते हैं जहां पर कि वो अपने करियर को जो है वो चेंज कर सकते हैं।
चंद्रमा भी जो है ना वो परिवर्तन और विविधता रख रहा है, तो यानी उसमें भी जो है वो बदलाव आते रहते हैं। यानी आप अगर चंद्रमा की क्वालिटी भी देखेंगे तो उसमें भी आप देखते हैं कि 15 दिन वो घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो यानी वो चेंजेस को जो है वो शो करता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अगर हमारे D1 में 10th हाउस में जो है वो अगर चंद्रमा स्थित है तो वहां पर भी जो है आप जॉब में परिवर्तन देख सकते हैं। यानी अगर चंद्रमा जो है हमारे D1 चार्ट के 10th हाउस में हो या फिर हमारे जो D10 चार्ट है उसके 10th हाउस में हो, तो ऐसे में नौकरी में परिवर्तन जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी ये जो योग है वो नौकरी में परिवर्तन को इंगित करता है। यहाँ पर जातक में कई बार जो है जल्दी-जल्दी बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो कई बार जो है जॉब में चेंजेस की जो है वो प्रवृत्ति रखते हैं। यानी बार-बार जो है वो एक नई जॉब ढूँढते हैं, नई तरीके की चीज़ों में जो है वो काम करना चाहते हैं। अगर 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस जो है वो किसी भी तरीके से 3rd हाउस के लॉर्ड या 3rd हाउस से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर भी नौकरी में बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। अगर 10th हाउस के लॉर्ड या 10th हाउस का संबंध जो है वो 5th हाउस या 9th हाउस से बनता है तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति के लिए नौकरी में परिवर्तन जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। यानी यहाँ पर भी उसके जॉब चेंजेस से उसको लाभ मिल सकते हैं। अगर जो है वो 3rd हाउस में 10th हाउस के लॉर्ड हो और 10th हाउस में 3rd हाउस के लॉर्ड हो तो ये भी जो है योग नौकरी में बदलाव को इंगित करता है। यानी इससे भी जो है हम जान सकते हैं कि हमारे लिए जॉब जो है वो चेंज करना अच्छा हो सकता है। अगर जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी तरीके से कनेक्शन बना ले, युति बना ले, तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति के लिए नौकरी स्विच करना जो है उसके लिए अच्छा रहता है। अगर 3rd हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो हो या फिर जो है वो 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड जो है आपस में एक्सचेंज जो है वो शो कर रहे हो तो यहाँ पर भी जॉब परिवर्तन के जो है वो रास्ते बन सकते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है व्यक्ति अपनी जॉब चेंज कर सकता है और उससे भी उसको लाभ हो सकता है। अगर 5th हाउस में 10th लॉर्ड हो और 10th हाउस में 5th लॉर्ड हो तो यहाँ पर भी जो है करियर बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो व्यक्ति के लिए जो है वो अच्छे भी साबित होते हैं। अगर 10th हाउस में जो है वो 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की जो है वो युति बन जाए तो ये भी जो है वो नौकरी में परिवर्तन को दिखाती है। अगर D1 के या D10 के 10th हाउस में जो है वो अगर राहु मौजूद हो तो वो भी जो है वो करियर में परिवर्तन को दिखाते हैं। यानी राहु भी जो है वो आपके करियर में जो है वो परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि राहु और केतु जैसे ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देते किसी एक क्षेत्र में, तो इसलिए जो है वो कई बार करियर में चेंजेस की स्थितियाँ बन जाती हैं। अगर D10 के जो है वो लग्न में अगर चंद्रमा हो तो वहां पर भी करियर में जो है वो बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते हैं। करियर की वजह से जो है वो कई सारी यात्राएं भी जो है व्यक्ति कर सकता है। नौकरी के जो चेंजेस हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये सिर्फ जो है वो आपके चार्ट की जो है वो सिचुएशन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो है गोचर पर भी जो है बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो निर्भर करती हैं। साथ ही जो है आपकी महादशा कौन-सी चल रही है, अंतर्दशा कौन-सी है, इस बात पर भी जो है कुछ बातें निर्भर करती हैं। तो यानी ये जो रिज़ल्ट हैं वो आपके लिए पॉज़िटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये सारी चीज़ों के लिए जो है हमें अपने चार्ट की स्थिति तो देखनी ही देखनी है। यानी D1, D10 को तो देखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है वो गोचर की स्थिति और अपनी महादशा को भी देखना ज़रूरी है। तो उसके अनुसार जो है अगर आप देखते हैं या डिसाइड करते हैं, तो जो है वो आपके लिए निर्णय लेना जो है वो आसान हो जाएगा। यानी ज्योतिष में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण समय होते हैं जहाँ पर कि नौकरी का परिवर्तन जो है वो संभव होता है। यानी अगर जो है आपके 3rd हाउस की दशा चल रही हो तो ऐसे में जो है वो नौकरी का परिवर्तन जो है वो संभव हो सकता है। अगर जो है वो 3rd लॉर्ड की या फिर जो है जो ग्रह वहां पर स्थित हैं उनकी अगर कोई दशा चल रही है तो ऐसे में भी जो है वो जॉब में चेंजेस किए जा सकते हैं।
अगर फिफ्थ हाउस से संबंधित जो है ग्रहों की दशा चल रही हो या फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी अगर महादशा चल रही है, तो ऐसे में भी जो है वो आपके लिए जॉब परिवर्तन जो है वो संभव हो सकता है और वो आपके लिए एक अच्छा समय भी हो सकता है जॉब चेंज के लिए। यानी वो टाइमिंग जो है वो आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में भी कोई ग्रह आ जाता है तो वो भी नौकरी के परिवर्तन के लिए जो है वो एक अच्छा समय हो सकता है। अ, अगर नाइन्थ हाउस में जो ग्रह मौजूद है उनकी महादशा चल रही है या नाइन्थ लॉर्ड की जो है वो महादशा चल रही है या नाइन्थ लॉर्ड के नक्षत्र में जो है वो कोई ग्रह आ जाता है, उसकी दशा चल रही हो, तो ऐसे में भी जो है वो आपकी नौकरी बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लग्न लॉर्ड की दशा भी जो है वो आपकी नौकरी के बदलने के लिए जो है वो अनुकूल होती है। यानी अगर आपके लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है तो वो भी जो है करियर चेंज के लिए अच्छी जो है वो साबित हो सकती है। राहु केतु की अगर बात करें तो वो नेचुरली जो है वो परिवर्तन के संकेत देते हैं। तो ऐसे में जो है अगर राहु और केतु की महादशा चल रही हो तो आपके लिए जो करियर में चेंज जो है वो स्वाभाविक हो सकता है। अगर गुरु जो है वो थर्ड या फिफ्थ हाउस से होकर गुजर रहे हों तो ऐसे में आपके लिए नौकरी के नए अवसर जो है वो ला सकते हैं या नौकरी में चेंजेस जो है वो आपको दे सकते हैं। टेंथ हाउस में अगर जो है वो राहु ट्रांजिट कर रहे हो तब भी जो है वो नौकरी में चेंज देखे जा सकते हैं। यानी राहु का जो है वो ये ट्रांजिट जो है वो लोगों के लिए जो है जॉब में परिवर्तन करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो जॉब चेंज कर सकता है, जॉब स्विच कर सकता है। अगर D10 में भी जो है राहु टेंथ हाउस में हो तो वहां पर भी जॉब बदलने के चांसेस जो है वो व्यक्ति के लिए बढ़ जाते हैं। यानी वो जो है यहाँ पर अपने करियर में चेंज ला सकता है। अगर गुरु और शनि जो है वो एक ही घर में जाते हैं तो ऐसे में जो है अगर वो हाउस जो है वो टेंथ हाउस हो, सिक्स हाउस हो या सेकंड हाउस हो तो यहाँ पर भी नौकरी बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके पास कई सारी ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं कि जीवन में जहाँ पर आपको अपना नौकरी बदलने का सोचना हो या फिर करियर में चेंजेस लाने हो। लेकिन कई बार हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें इस समय पर जो है वो अपने करियर में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने चार्ट में कुछ ऐसे संयोगों को देख सकते हैं या ऐसी गोचर की स्थितियों से, महादशा से ये चेक कर सकते हैं कि ये समय जो है हमारे जॉब चेंज के लिए जो है वो बेटर हो सकता है या फिर ये जो है हमारे लिए उचित नहीं है। तो अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो वो करियर जो है वो आपको ग्रोथ दे सकता है, आपको नेम फेम मनी दे सकता है। आप अपनी पोजीशन या अपना जो भी गोल बनाए हैं उस गोल में भी आपको जो है ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज्योतिषीय गणना जिसमें कि आप अपने करियर चेंज को लेकर जो है वो चीजें डिसाइड कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।